सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फरीसा एक ऑपरेशन क्लीन अप शुरू करने जा रहे हैं। उनमें मज़ाहिर अली नकवी को भी के खिलाफ गिरफ्तार तंग है और जो जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट हुए हैं, उमर अता बंदयाल और उससे पहले जो सीनियरिटी को नजरअंदाज करके जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट से जिनको प्रमोट किया गया था, ये लाहौर हाई कोर्ट से प्रमोट किया गया था और भी जगह से किया गया था। तो जो जूनियर जजेस प्रमोट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जस्टिस आयशा हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं और जस्टिस जजेस हैं, 4 जजेस हैं जो जूनियर जजेस थे और उनको मेरिट से नजरअंदाज करके लाइकिंग डिसलाइकिंग पिक एंड यूज और हम ख्याल होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा कार्रवाई करने जा रहे हैं और वो एक असूल बना देंगे कि सिर्फ सीनियरिटी पर ही आ सकता है आदमी और जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता और जो जूनियर मौजूद है उनको वापस भेजा जाए। तो यूं एक सुप्रीम कोर्ट में एक तो मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ ऑपरेशन कार्रवाई होने जा रही है और जूनियर जजेस की जो प्रमोशन उसके ऊपर भी काजी फायज ईसा एक्शन लेने जा रहे हैं। तो लिहाजा अगले 1 माह सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत अहम है और उसमें काजी फायज ईसा का आपको ऑपरेशन क्लीन अप सुप्रीम कोर्ट नजर आएगा। मुज़म्मिल साहब, अगर उनको वापस भिजवाया जाता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो आगे आइंदा के लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में भी तब्दीलियां करेगी कि आइंदा किसी की तैनाती के हवाले से जो है वो जी सुप्रीम कोर्ट के नए रूल्स बनाए जाएंगे और उसमें वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ही रूल्स बन जाएंगे और अब काजी फायज ईसा साहब की अक्सरियत है, इसीलिए उमर अता बंदयाल साहब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास नहीं बुलाते थे और वो उनको डर होता था कि उनके खिलाफ वोट पड़ जाएंगे। और जो इन जूनियर जजेस को प्रमोट करने के लिए उन्होंने जनरल बाजवा का सहारा लिया था और जनरल बाजवा के जरिए हुकूमत को मजबूर किया था कि वो अपने 2 वोट इन जूनियर जजेस के हक में डाले। हालांकि पहले इजलास में हुकूमत ने जूनियर जजेस के हक में वोट डालने से इनकार कर दिया था, लेकिन उमर अता बंदयाल ने फिर बाजवे के साथ साजिश करके और हुकूमत को ब्लैकमेल करके 2 वोट हासिल करके जूनियर जजेस को प्रमोट किया था। लेकिन अब काजी फायज ईसा जो है वो इन जूनियर जजेस की दोबारा छुट्टी करा देंगे और इनको वापस कोर्ट्स में भिजवा देंगे। ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, आपके पास अंदर की बड़ी खबरें होती हैं, जरा एक और अंदर की खबर बताएं। आज जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ उनको जो है वो अपील का हक भी मिल गया है और उनकी जमानत भी मंजूर हो गई है। तो आगे क्या नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन लड़ सकेंगी और जो है वो इलेक्शन मुहिम में भरपूर एक्टिव होंगे? आगे क्या होगा और अंदर की खबर क्या है आपके पास? लेकिन जब तक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा, जब तक कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त आएगा, मुझे लगता है तब तक नवाज शरीफ की अपीलें जो है मंजूर हो चुकी होंगी और वो अदालत से बरी हो चुके होंगे और उन्हें अदालतों से क्लीन चिट मिल गई होगी। मुज़म्मिल साहब, आपने बड़ी अंदर की बात बताई है कि 15 दिन तक उनकी सजा मुअत्तल हो जाती है, उसके बाद वो इलेक्शन भी लड़ सकेंगे। तो ये बताएं कि ये इमरान खान के बाद नवाज शरीफ को जो लाडला कहा जा रहा है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, अभी तक तो नवाज शरीफ को ऐसा कोई रिलीफ नहीं मिला जिसको हम कहें कि उन्हें अदालत से कोई ऐसा रिलीफ मिल गया है कि वो अदालत के लाडले हैं। आप कह सकते हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के लाडले हैं, आप कह सकते हैं वो हुकूमत के लाडले हैं, लेकिन अगर इस मुल्क की अदलिया के अभी वो लाडले नहीं हैं। इस मुल्क की अदलिया ने जो रिलीफ इमरान खान को दिए हैं वो रिलीफ अभी नवाज शरीफ को नहीं दिया। इस मुल्क की अदलिया ने जिस तरह की जमानतों की लाइन इमरान खान के लिए बिछाई है, लाइन उस तरह की नवाज शरीफ की जमानत में। पर मुज़म्मिल साहब, इस वक्त नैब भी जो है वो भी तो मेहरबान है ना। नैब अदालत तो नहीं है ना। मैंने कहा कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट तो नवाज शरीफ के साथ हैं, लेकिन वो अदलिया के लाडले नहीं हैं। देखें, इमरान खान अदलिया के लाडले हैं। इमरान खान को जो रिलीफ मिलता है वो अदालतों से मिलता है, जिस पर सवाल उठाया जाता है कि अदालतें जो है वो उनको गैर मामूली रिलीफ देती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अदालतें नवाज शरीफ को कोई गैर मामूली रिलीफ नहीं दे रही हैं। अगर कोई पंजाब हुकूमत ने उनकी सजा मुअत्तल की है या अगर नैब कोई करेक्शन कर रहा है और वो समझता है कि पहले रेफरेंस गलत फाइल हुआ है तो अब इस रेफरेंस का दिफा मुमकिन नहीं है। वैसे भी दिफा मुमकिन नहीं है क्योंकि मरियम नवाज बरी हो चुकी हैं। तो आप नैब की हद तक या पंजाब हुकूमत की हद तक तो कुछ कह सकते हैं
کہ ان کا سافٹ کارنر نواز شریف کی طرف نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے ابھی عدلیہ کا سافٹ کارنر نواز شریف کے لیے نظر نہیں آ رہا. دیکھیں عدلیہ نے ان کا رائٹ آف اپیل بحال نہیں کیا سپریم کورٹ میں ججز نے، نہ ہے لیگ عدلیہ نے ابھی بھی ان کو کوئی بلینکٹ ضمانتیں نہیں دیں جیسے عمران خان کو دی جاتی تھیں. تو لہذا جو لوگ لاڈلا کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، ابھی بھی پاکستان کے عدالتی نظام کے لاڈلے کی صفحے اول پر ٹاپ پوزیشن پر عمران خان ہے، ان کے بعد بہت لمبا گیپ ہے اور پھر کسی کا نمبر آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا. مزمل صاحب کے مطابق نواز شریف عدلیہ کے نہیں اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.